क्लास 12 इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। विद्यार्थियों, इस अध्याय के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्व में कर लिए हैं। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम दृष्टिकोण डालेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य हैं शंख की कटाई, धातु कर्म, मनके बनाना, मुहरे बनाना तथा बाट बनाना। प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के दो प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। उत्तर, दो प्रमुख स्थल हैं लोथल व चन्नूदड़ो, जहाँ से मनके बनाने के स्थान मिले हैं। प्रश्न 3, हड़प्पावासी तांबा तथा सोना कहाँ से मंगाते थे। उत्तर, हड़प्पावासी तांबा खेतड़ी राजस्थान से और ओमान से व सोना दक्षिणी भारत से मंगवाते थे। प्रश्न 4, उन दो देशों के नाम बताइए जिनसे हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे। उत्तर, दो देश जिनसे हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे, ओमान तथा मेसोपोटामिया। प्रश्न 5, मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व और कब किया गया। उत्तर, मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य 1922 में श्री राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। प्रश्न 6, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित सोर्तुगई नामक स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन 7, फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। उत्तर, अर्नेस्ट मेके। प्रश्न 8, भारत के उस संगठन का नाम लिखिए जो पुरातत्वीय उत्खननों के माध्यम से हड़प्पा के खंडहरों को पहचानने का प्रयास कर रहा है। उत्तर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। प्रश्न 9, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई दो कारण बताइए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो कारण हैं, 1 जलवायु परिवर्तन, 2 वनों की कटाई। प्रश्न 10, हड़प्पा बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे। उत्तर, हड़प्पा में बाट चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। प्रश्न 11, हड़प्पावासी कार्नेलियन एवं सेलखड़ी कहाँ से मंगाते थे। उत्तर, हड़प्पावासी कार्नेलियन बड़ौच गुजरात से एवं सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान एवं उत्तरी गुजरात से मंगाते थे। प्रश्न 12, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए जिसने सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दुनिया को दी। उत्तर, जॉन मार्शल। प्रश्न 13, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम बताइए। उत्तर, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम S.N. राव है। प्रश्न 14, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की दो विशेषताएं इस प्रकार है। 1 खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग, 2 एक साथ दो अलग अलग फसलें तैयार करना या उगाना। प्रश्न 15, हड़प्पा के लोग सफाई पसंद थे, उदाहरण दीजिए। उत्तर, हड़प्पा के लोग सफाई पसंद थे, इसके निम्न उदाहरण हैं। 1 प्रत्येक घर में एक स्नानागृह होता था, 2 गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था थी, 3 गलियों की नालियां ढकी हुई थी, 4 विशाल स्नानागार में लोग सामूहिक स्नान करते थे। प्रश्न 16, मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान, बहरीन व हड़प्पई क्षेत्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर, मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए मगान, बहरीन के लिए दिलमुन व हड़प्पा क्षेत्रों के लिए मेहलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 17, भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। उत्तर, भारत का सबसे आरंभिक ग्रंथ ऋग्वेद है।
प्रश्न 18, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं? उत्तर, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक जॉन मार्शल हैं। क्वेश्चन 19, हड़प्पा मर्तबान किस स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर, हड़प्पा मर्तबान ओमान से प्राप्त हुआ है। प्रश्न 20, हड़प्पा सभ्यता में बाटों के मानदंडों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 व इसी प्रकार के क्रम में बढ़ते हुए थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। प्रश्न 21, आद्य शिव मुहर किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? उत्तर, आद्य शिव मुहर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन 22, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कुल कितनी है? उत्तर, हड़प्पा लिपि में लगभग 375 से 400 चिन्हों की संख्या है। क्वेश्चन 23, हड़प्पा सभ्यता की नालियों के निर्माण की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में घरों की नालियां एक हौदी में खुलती थी और गंदा पानी गली की नालियों से बह जाता था। क्वेश्चन 24, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजनाओं की निम्न विशेषताएं हैं। 1, नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार। 2, सड़कें पर्याप्त चौड़ी व एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। 3, मकानों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी। 4, हड़प्पा के लोग मकान ईंटों से बनाते थे। क्वेश्चन 25, उत्तर हड़प्पा संस्कृति से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस संस्कृति में पूरा वस्तुएं तथा बस्तियां एक ग्रामीण जीवन शैली को प्रकट करती है उसे उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। क्वेश्चन 26, हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन क्या था? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन अवतल चक्की था। क्वेश्चन 27, हड़प्पा सभ्यता के पालतू पशुओं के नाम बताइए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के पालतू पशु हैं भेड़, बकरी व भैंस। क्वेश्चन 28, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान मांडा, जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन 29, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन 30, फायांस किस प्रकार बने होते हैं? उत्तर, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फायांस कहलाता है। विद्यार्थियों, आज हमने प्रथम पाठ के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल किया है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनका निरंतर दोहरान करते रहिए, इनको अलग से रजिस्टर में लिखते रहिए। पुनः नए अध्याय के साथ, नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।